125 दिनों में सब उलट जाएगा। राहु केतु शनि गुरु का चौंकाने वाला यूटर्न। कन्या राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, आने वाले 125 दिन आपके जीवन में एक ऐसी व्यवस्थित और निर्णायक हलचल लेकर आ रहे हैं जो आपको केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपकी मेहनत, कार्यक्षमता और विश्लेषण की क्षमता के स्तर पर पूरी तरह चुनौती देने वाली है। 5 फरवरी 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक का यह समय यदि आपकी राशि या लग्न कन्या है तो इसे साधारण काल समझना एक बड़ी भूल होगी। यह वह दौर है जहां भाग्य केवल संकेत नहीं देगा बल्कि आपको अपने कौशल, अनुशासन और निर्णय क्षमता का असली परख दिखाएगा। यहाँ से आपका जीवन वही नहीं रहेगा जो अब तक व्यवस्थित और नियंत्रित लगता आया है। यदि हम धर्म ग्रंथों और पुराणों को केवल कथा मानकर पढ़ते हैं तो उनका वास्तविक संदेश हमसे छूट जाता है, लेकिन जब हम उन्हें चेतना और विवेक की दृष्टि से समझते हैं तो वे भविष्य की दिशा स्पष्ट कर देते हैं। समुद्र मंथन की कथा को ही देखिए। अमृत पाने के लिए सभी ने मंथन किया, पर जिसने मेहनत और रणनीति दिखाई वही विजयी बना। कन्या राशि विवेक, तर्क और कार्यक्षमता की राशि है और यहाँ आपको अपने कौशल और योजनाओं का पूर्ण उपयोग करना होगा। 25 जनवरी 2026 से राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर चुका है। यह भाव करियर, प्रतिष्ठा, व्यवसाय और सार्वजनिक छवि का होता है। राहु यहां आपके पेशेवर निर्णयों और जीवन यात्रा को अप्रत्याशित दिशा देगा। यह समय आपको अचानक करियर या कार्यक्षेत्र में नए अवसर दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप अनुशासन और विवेक से कार्य करेंगे। यह आपके लिए निजी समुद्र मंथन जैसा है जहां करियर की सफलता और असफलता आमने सामने होंगी। अधिकांश लोग आपको यही कहेंगे कि यह समय केवल कार्य और करियर में उन्नति का है, लेकिन ज्योतिष केवल प्रोत्साहन नहीं देता, वह चेतावनी भी देता है, क्योंकि इसी अवधि में केतु आपकी कुंडली के 4th भाव में स्थित रहेगा। यह भाव घर, माता, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का होता है। केतु यहाँ आपको यह सिखाएगा कि केवल बाहरी सफलता से संतुष्टि नहीं मिलती, आंतरिक स्थिरता और संतुलन भी आवश्यक है। शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहा है, जो साझेदारी, विवाह और व्यावसायिक संबंधों का भाव है। यह शनि आपको यह याद दिलाएगा कि स्थायी और मजबूत संबंध केवल धैर्य, अनुशासन और स्पष्टता से बनते हैं। जो लोग जल्दबाजी या छलकपट करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं गुरु आपकी कुंडली के 3 भाव में स्थित होकर संचार, प्रयास, योजना और छोटे छोटे निर्णयों को नया विस्तार दे रहे हैं। यह समय आपको सही दिशा और विकल्प चुनने की क्षमता देगा। कन्या राशि वालों के लिए यह व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति का दुर्लभ काल है, जहां आप अपने कार्यक्षेत्र और संबंधों में स्थायी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यह अवसर सीमित है। यदि आपने इन 125 दिनों में अपनी मेहनत, कौशल और विवेक का सही उपयोग नहीं किया तो वही समय आगे चलकर बाधा बन सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। यहाँ कोई खोखले वादे नहीं होंगे। हम 3 ठोस और तर्कसंगत आधारों पर चर्चा करेंगे जिनके सहारे आप इस कार्यात्मक और मानसिक उथल-पुथल को अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग में बदल सकते हैं। यदि आपने यह चर्चा अधूरी छोड़ दी तो आप केवल एक वीडियो नहीं बल्कि अपने भविष्य की एक निर्णायक संभावना खो देंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें। अब आइए समझते हैं कि इन 125 दिनों में वास्तव में क्या-क्या बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न से भी अवश्य देखें। तो चलिए नक्षत्रों की भाषा में आपके आने वाले कल को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पहला कारण है बंदिशों से मुक्त राहु। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि देव। और 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। जानते हैं इस तीसरे चरण का मालिक कौन है?
वह भी शनि हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि देव खुद कहाँ बैठे हैं? वह बैठे हैं आपके 6वें घर में, यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव में। इसका मतलब समझिए, राहु जो आपका एम्बिशन है, उसके ऊपर शनि जो कर्म और न्याय के देवता हैं, उनका पूरा हाथ है। शनि कह रहे हैं राहु से, जाओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, जाओ और लड़ो और जीत कर आओ। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। राहु पर कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, वह बंधन मुक्त है। इसलिए यह समय बहुत पावरफुल है। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था। डाटा के अनुसार जनवरी से मई तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जवान आदमी में जितनी ताकत होती है, वह थकता नहीं, रुकता नहीं। वही एनर्जी राहु अब आपको देने वाले हैं। वह 100% रिजल्ट देंगे दोस्तों, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन रिजल्ट पूरा मिलेगा। तीसरा कारण है 6वें घर की मिस्ट्री। कन्या राशि के लिए राहु 6वें घर में है। आमतौर पर ज्योतिषी कहते हैं कि 6वें घर का राहु संघर्ष देता है, लेकिन डाटा कहता है कि 2026 में कहानी अलग है। 6वां घर प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं पर विजय का भी है। क्योंकि राहु यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है, यह राहु आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको वह चालें सिखाएगा जिससे आप अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में मात दे सकें। तो यह है वह बैकग्राउंड, वह स्टेज जिस पर आने वाले 126 दिनों का नाटक खेला जाएगा। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी मानसिकता से। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप ओवरथिंकिंग में फंस गए थे? छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता, नींद पूरी न होना और मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहना, इसका कारण था मीन राशि का प्रभाव। लेकिन दोस्तों 25 जनवरी के बाद सीन बदलेगा। जैसे ही राहु शतभिषा के तीसरे चरण में आएंगे, आपकी सोच तेज होगी, फोकस शार्प होगा और आप प्रैक्टिकल मोड में आ जाएंगे। आप ऊपर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होंगे। सेहत को लेकर डाटा साफ कहता है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन पेट, नसों और स्किन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, खासकर फरवरी में, जब 14 फरवरी को सूर्य राशि बदलेगा और 23 फरवरी को मंगल 6वें घर में सक्रिय होंगे। गैस, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन या ब्लड से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन घबराइए मत। शनि 6वें घर में बैठकर आपको लड़ने की ताकत दे रहे हैं, बस लापरवाही न करें। अब बात करते हैं पैसे की। एक तरफ राहु है 6वें घर में और दूसरी तरफ केतु आपके 12वें घर में विराजमान हैं। यह कमाई बनाम खर्च की लड़ाई है। राहु कहता है काम बढ़ाओ, जीत हासिल करो। केतु कहता है खर्च बढ़ेगा, नींद उड़ेगी। डाटा कहता है कि 25 जनवरी से 30 मई के बीच आपकी इनकम में सुधार होगा, खासकर सर्विस, हेल्थ, लीगल या कंपटीशन से जुड़े क्षेत्रों में, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ेगा। गुरु आपके 10वें घर में हैं, इसलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पद और सम्मान मिलेगा। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी। अब करियर की बात करते हैं। इस पूरे पीरियड को 2 फेज में बांटा जा सकता है। फेज 1 25 जनवरी से 28 मार्च तक। यह समय बैकएंड प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट और तैयारी का है। फरवरी में आपके 10वें घर पर विशेष फोकस बनेगा। अगर आप जॉब चेंज या प्रमोशन की सोच रहे हैं, तो फरवरी का दूसरा सप्ताह बहुत मजबूत है। फेज 2 29 मार्च से 30 मई तक। अब तक जो संघर्ष था, उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, कोर्ट केस में राहत और ऑफिस पॉलिटिक्स में जीत के योग हैं। राहु आपको जोखिम लेने से नहीं डराएगा, बल्कि सही रिस्क सिखाएगा। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी। अब रिश्तों की बात। राहु 6वें घर में है, इसलिए रिश्तों में ईगो और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, खासकर फरवरी के बाद जब मंगल एक्टिव होंगे। बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप शब्दों पर कंट्रोल रखें तो स्थिति संभल जाएगी। विवाहित लोगों को स्वास्थ्य और काम के कारण पार्टनर को समय कम देने की शिकायत आ सकती है, संतुलन जरूरी है।
नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर संभाल रही हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और आप घर की व्यवस्था और सिस्टम की जान हैं। यह 126 दिन आपको आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। राहु 6वें घर में है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन सर्विस, हेल्थ या एजुकेशन से जुड़े काम शुरू हो सकते हैं। शनि आपको अनुशासन सिखा रहे हैं। अगर आपने इस समय कोई स्किल सीखी तो आगे चलकर वही आपकी पहचान बनेगी। नंबर 6 उपाय। पहला उपाय राहु के लिए रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम रा राहवे नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय केतु के लिए सोने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और बेकार खर्च से बचें। तीसरा उपाय शनि और मंगल शांति के लिए शनिवार को काले तिल दान करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। और चौथा उपाय बुध के लिए हरे रंग का प्रयोग बढ़ाएं और किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबें दान करें। अंत में यही कहूंगा कि 2026 की शुरुआत कन्या राशि के लिए संघर्ष के जरिए विजय का समय है। शनि और राहु दोनों आपको मजबूत बना रहे हैं। अगर आपने हार नहीं मानी तो यह समय आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने कभी खुद को सोचा भी नहीं था। धन्यवाद।